इससे पहले वाले लेक्चर में हमने sp और sp2 संकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज का जो ये लेक्चर है उसमें मैं आपको sp3 संकरण के बारे में बताऊंगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली बार, कि 4 प्रकार का होता है: ab4, ab3l, ab2l2 और abl3। ये चारों ही प्रकार यहाँ पर मैंने आपको दर्शा रखे हैं। सबसे पहला प्रकार ab4 यानी केंद्रीय परमाणु और उसके साथ में 4 बॉन्ड पेयर। फिर ab3l यानी केंद्रीय परमाणु, उसके साथ में 3 बॉन्ड पेयर और उसके साथ में 1 लोन पेयर। उसके बाद में ab2l2 यानी 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। और जो चौथा प्रकार है उसके अंदर 1 बॉन्ड पेयर रहेगा, लेकिन लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो इस तरह से पहला जो शुरुआती, जिसको सामान्य संकरण हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, उसके अंदर चारों बॉन्ड पेयर हैं। लेकिन जैसे जैसे लोन पेयर आता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड पेयर घटते जाएंगे। बॉन्ड पेयर घटने से जो रेगुलर ज्योमेट्री है, यानी रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, इस रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर हमें जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यानी चतुष्फल की ज्यामिति प्राप्त होती है। वो चतुष्फल की ज्यामिति पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पहले वो कन्वर्ट होगी पिरामिडीय ज्यामिति में। और जब पिरामिडीय ज्यामिति 1 लोन पेयर होगा उस समय 2 लोन पेयर आते ही उसकी जो शेप है वो कोणीय ज्यामिति हो जाएगी। और जैसे ही 3 लोन पेयर आ जाएंगे, 3 लोन पेयर आने से उसकी ज्योमेट्री रेखीय हो जाएगी। तो चतुष्फलकीय से पिरामिडीय ज्यामिति, पिरामिडीय ज्यामिति से कोणीय ज्यामिति, कोणीय ज्यामिति से रेखीय ज्यामिति, इस तरह से 4 अलग अलग ज्यामितियां यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। हम सबसे पहले सिंपल वाला ले रहे हैं जो कि ab4 प्रकार है। और ab4 प्रकार के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में संकरित होंगे। और संकरण होने से, चूंकि 4 कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, हमें 4 नए sp3 कक्षक प्राप्त होंगे और इनकी ज्यामिति और ऊर्जा लगभग बराबर होगी। और ये जो स्पेस में जो इनकी ज्यामिति होगी वो कैसी होगी? समचतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इनकी होगी। और जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो अभी तक जो हमने बात की थी वो स्ट्रक्चर प्लेनर थे, हम उसको कागज पर जो है ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ दैट ज्योमेट्री। बट व्हेन वी गो थ्रू दिस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज ए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है वो वी कैन नॉट परफेक्टली ड्रॉ दैट डायग्राम ऑन पेपर। सो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो वैसे देखा जाए तो 4 है तो 90 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट का होता है। तो 109 डिग्री 28 मिनट का जो कोण है वो समचतुष्फल की ज्यामिति में होता है, ये हमें याद रखना है। और इसका सबसे इजी एग्जांपल लिया मैंने CH4 यानी मीथेन। और यहाँ पर कार्बन जो है आपका केंद्रीय परमाणु है और हाइड्रोजन इसके साथ में 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट है उसको हम देखें तो कार्बन के ग्राउंड स्टेट में 2s2 एंड 2p2 इसकी ये जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन s के पास में, 2 p के पास में, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन CH4 अणु में हमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं? 4। तो जब 4 हमें बॉन्ड बनाने हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4। लेकिन जो ग्राउंड स्टेट है कार्बन की उसके अंदर हम पाते हैं कि हमारे पास में 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हमें एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कार्बन है उसके 2s के अंदर जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम बात करना, तो उसको हम जो है एक्साइटेड करेंगे। एक्साइटेड करने के बाद में हमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। और ये जो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं आपस में संकरित होंगे। संकरित होने के बाद हमारे पास में कार्बन के 4 sp3 संकरित हमको कक्षक मिल जाएंगे। तो कार्बन जिसके पास में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे ग्राउंड स्टेट में, वो एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के पास बाद में उसके पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर वो संकरण हुआ, संकरण से हमें 4 समान ऊर्जा और समान आकृति के sp3 संकरित कक्षक प्राप्त हो गए। उसके बाद में आप देखेंगे ये जो संकरित कक्षक है उसके अंदर जो शेप है समचतुष्फल की ज्यामिति इसकी हो जाएगी 3 p कक्षक, 1 s कक्षक संकरित हुए, sp3 संकरण हुआ। sp3 संकरण होने के बाद में ये चतुष्फल की ज्यामिति हमें मिल गई। फिर उसके बाद में आप देखेंगे ये इसकी ज्योमेट्री होगी। और sp3 संकरण के अंदर ab4 प्रकार मैंने जैसा कि आपको बताया, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। तो ये जो sp3 संकरित कक्षक हैं कार्बन के, वो हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन के साथ में
जो है साझा करेंगे इलेक्ट्रॉन का, और हमें 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। और ये 4 सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से होंगे? sp3 कार्बन का और s हाइड्रोजन का। तो sp3s सिग्मा बॉन्ड, फिर sp3 सिग्मा बॉन्ड, फिर sp3 सिग्मा बॉन्ड, sp3 सिग्मा बॉन्ड। ये और इस तरह से हमने देखा कि sp3 संकरण जो है ये होता है। अब इसके बाद में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं BH4 आयन का और NH4 जो है अमोनिया। इसके अंदर आप देख रहे हो कि BH4 माइनस है एक जगह और एक जगह है NH4 प्लस। तो NH4 प्लस का मतलब क्या हुआ? NH4 प्लस का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। जब नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन। तो NH4 प्लस बोलें या CH4 बोलें, बात बराबर है। इस तरह से हम आगे चलते हैं। NH4 वाला हो जाएगा। उसके बाद में सहसंयोजक बंध नाइट्रोजन का बता रखा है। और ये अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो है NH3 का। तो NH3 का एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया है क्योंकि NH3 के अंदर आप देख रहे हैं कि हमें 3 बंध बनाने हैं। NH3 नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट है उसको अपन देखते हैं, तो उसके अंदर हम पाते हैं कि 2s2 2p3 संकरण है। 2s2 एंड 2p3 यानी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं हमारे पास में। जब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं तो क्या होगा? हमें 3 बंध बनाने के लिए जो आवश्यक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो पहले से ग्राउंड स्टेट में मिल गए, तो हम एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे। और जब एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे तो हम डायरेक्ट संकृत अवस्था में आ जाएंगे। और संकृत अवस्था में आने पर हम देखेंगे कि एक जो 2s वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो लोन पेयर की भांति एक्ट करेंगे। और लोन पेयर की भांति जब वो रहेंगे तो वो क्या करेंगे? जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाने के बाद में वो उसको रिपेल करेंगे। तो ये एग्जाम्पल बता रखा है किस तरह से नाइट्रोजन का sp3 संकृत का 4 sp3 संकृत कक्षक हैं। 4 sp3 संकृत कक्षकों में से 3 जो हैं वो बॉन्ड पेयर बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ में, और sp3s सिग्मा बॉन्ड बन गया, sp3s सिग्मा बॉन्ड बन गया, sp3s सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से ये अमोनिया अणु अगर हम बात करें इसकी, तो उसके अंदर sp3 संकरण है, ab3l प्रकार है क्योंकि एक लोन पेयर है यहाँ पर। और जब लोन पेयर आ जाता है तो उसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री है यानी जो उसकी समचतुष्फल की ज्यामिति है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पिरामिडी ज्यामिति में। और जब पिरामिडी ज्यामिति में कन्वर्ट हो जाएगी तो बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा। और जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का था, अब वो बॉन्ड एंगल 107 डिग्री और 18 मिनट का रह जाएगा। तो ये हमने दूसरा प्रकार देखा, वो है AB3L। अब तीसरा प्रकार हम देखते हैं AB2L2। तो ये जो AB2L2 प्रकार है sp3 संकरण का, उसके अंदर क्या होगा? 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे और 2 लोन पेयर बनेंगे। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है H2O। तो आप देखेंगे कि जब भी संकरण के बारे में क्वेश्चन आता है तो उसमें या तो अमोनिया के बारे में पूछा जाता है या वाटर मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाता है। तो H2O के अंदर केंद्रीय परमाणु आपका ऑक्सीजन है। यहाँ पर ये देखना कि अभी तक जो केंद्रीय परमाणु था वो आगे था, अब यहाँ पर केंद्रीय परमाणु पीछे चला गया है और जो बंदी परमाणु है वो आगे आ गया है। तो ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है और ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s2 2p2 यानी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसके पास में है। तो ऑक्सीजन की जो ग्राउंड स्टेट है, निम्न अवस्था है, उसी में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास पहले से मौजूद है। तो हमें उत्तेजित अवस्था में जाने की जरूरत नहीं है, वो H2O के साथ में 2 बॉन्ड पेयर बना लेगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के अंदर हम क्या देख रहे हैं? ये किताब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बनना भूल गया है तो आप इसको करेक्ट कर लें। तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो 4 कक्षक हैं वो आपस में संकृत होंगे, और जब 4 कक्षक आपस में संकृत होंगे तो 4 sp3 संकृत कक्षक हमें प्राप्त होंगे। उन 4 sp3 संकृत कक्षकों में से 2 तो लोन पेयर की भांति होंगे और 2 जो आपके बॉन्ड पेयर की भांति होंगे। तो इसलिए ये कहलाता है sp2l2। तो sp2l2 के अंदर आप देखेंगे कि ये इस तरह से 2 लोन पेयर यहाँ पे रहेंगे। अब जब ये 2 लोन पेयर रहेंगे तो ये बैठे बैठे पहले तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये किसके पास चले जाएंगे? बॉन्ड पेयर के पास में। जब ये बॉन्ड पेयर के पास में आएंगे तो बॉन्ड पेयर को भी धक्का मारेंगे। जब बॉन्ड पेयर को भी धक्का मारेंगे, ये यहाँ से इसको धक्का मारा, यहाँ से इसको धक्का मारा, आपस में एक दूसरे को धक्का मारा, तो ये जब आपस में एक दूसरे को धक्का मारते हैं तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के पास में आ जाता है, ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के पास में आ जाता है, और फिर ये वापस इसको संकुचित करते हैं। और इसलिए बॉन्ड एंगल जो पहले 107 डिग्री का हो गया था अमोनिया के अंदर, वो और भी घट जाता है, और भी घट के कितना हो जाता है? 104 डिग्री
और 30 मिनट का रह जाता है। तो ये आपने देखा कि ये इसका तीसरा प्रकार है। और इसके अंदर आपने देखा sp2 और sp3, तो ab2l3। अब इसमें एक और प्रकार है, वो मैं अगले वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक ही जो है बॉन्ड पेयर बनता है और 3 लोन पेयर होते हैं, और उसका एग्जांपल है ICl3 या I3 माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो भी अपन बाद में देखेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड पेयर होगा, 3 लोन पेयर होंगे, और उस वजह से उसकी जो ज्योमेट्री है वो कितनी हो जाएगी, उसकी ज्योमेट्री जो है रेखी हो जाएगी। और बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा, बॉन्ड एंगल उसमें बनेगा ही नहीं क्योंकि सिंगल बॉन्ड होगा वो। तो इस तरह से sp3 संकरण कुल 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से 3 प्रकार के अपन ने पढ़ लिए हैं, और ये तीनों प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हर बार क्वेश्चन में इसके बारे में जो है पूछा, एग्ज़ाम में जो है हमेशा इसका क्वेश्चन आता ही है। तो sp3 संकरण का मैंने आपको जितने भी प्रकार बताए हैं, हर एक का अपन को एग्जाम्पल लेना है। जैसे मैंने आपको बताया AB4 के अंदर ये सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं। CH4 का मैंने आपको बताया था। अब SiCl4, अब SiCl4 में क्या होगा, केंद्रीय परमाणु ऐसा ही हो जाएगा और बंदी परमाणु क्लोरीन का हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये SO4 2 माइनस है, NH4 प्लस है। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि जब B माइनस की बात आती है तो पहले ये माना जाता था कि केंद्रीय परमाणु माइनस यानी ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन अभी जो नई जो IPSC 3 आई उसके अंदर ये बताया गया कि जो नया कंसेप्ट आया BBT का, उसमें बताया गया केंद्रीय परमाणु कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो केंद्रीय परमाणु जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जो बंदी परमाणु है तो यहाँ पर क्या होगा, 3 हाइड्रोजन आएंगे और एक H माइनस आएगा, और जो H माइनस आएगा वो जो है अपने इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन खुद लेके आएगा और एक उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। तो जो नेगेटिव आयन हैं उनके साथ में हमको कैसे करना है वो आपको मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा। फिर एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट NH3 मैंने आपको बताया, NH3 की जगह NF3 भी आ सकता है। N की जगह हम केंद्रीय परमाणु फास्फोरस को भी ले सकते हैं, तो PH3 और PX3 यानी कोई भी हेलोजन उसमें आ जाएगा। SO3 2 माइनस आ सकता है। इसके बाद में AB2L2 प्रकार में H2O मैंने आपको समझा दिया है, H2S भी हो सकता है जहाँ की केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो गया है। OX2 के अंदर O आपका केंद्रीय परमाणु है, X यानी फ्लोरीन कोई भी आपके 2 बंधु परमाणु हो जाएंगे। ICl2 कई बार पूछा जाता है, तो आपको घर पे जो है ICl2 के बारे में और SCl2 की जो है प्रैक्टिस करनी है। तो ICl2 के अंदर केंद्रीय परमाणु आयोडीन है, और जब केंद्रीय परमाणु आयोडीन है, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 53 होने से क्या हुआ, उसके अंदर 5s2 5p5 होगा। तो केंद्रीय परमाणु उसका क्या एटॉमिक नंबर है, उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब तक याद नहीं होगा हम संकरण में आगे नहीं बढ़ सकते। और मैंने जैसा कि बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाला वो है ICl3 नहीं है, वो है ICl। तो ये ICl अणु जो है उसके अंदर क्या होगा, आयोडीन जो है वो एक बॉन्ड बनाएगा, और आयोडीन के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 एंड 5p5। तो 5p5 के अंदर जो आयोडीन है उसके pz 5pz जो है वो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, और 5pz आयोडीन का और क्लोरीन का 3pz ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, और आयोडीन के 3 जो हैं वो लोन पेयर रहेंगे, और एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। और एक सिंगल बॉन्ड बनने से इसके अंदर बॉन्ड एंगल नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और बाकी 3 लोन पेयर हैं, तो इसके अंदर जो है ज्योमेट्री रेखी हो जाती है। तो ICl परमाणु का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी विस्तार से हमको प्रैक्टिस की करनी है। तो ICl2, फिर ICl3 भी हो सकता है, और इसी तरह से SiCl4, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं sp3 संकरण के। तो इस लेक्चर में हमने sp3 संकरण के बारे में पढ़ा, और अगला जो मेरा लेक्चर आएगा उसके अंदर में जो इसका बचा हुआ है ABL3 इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा हम पढ़ेंगे sp3d संकरण। तो sp3d संकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी कई प्रकार उसमें देखे जाएंगे। उसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल उसमें 2-2 हो जाते हैं, एक 120 का, एक 290 के। तो इस तरह से उसका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा